Hello, my dear students. How are you? I'm your mentor Samir Kumar Sudan. Under the aegis of my YouTube channel Sudan Tutorials, I have brought for you another interesting video. That is use of since and for. बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सिंस कहाँ पे यूज करना है और फोर कहाँ पे यूज करना है. ठीक है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि सिंस और फोर का क्या यूज होता है. देखिए, फोर का मैं सबसे पहले यूज बताता हूँ. फोर फोर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए. पीरियड ऑफ टाइम. एक तरफ सिंस का लिख लेते हैं. सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. किसके लिए यूज होता है? पॉइंट ऑफ टाइम. एक स्पेसिफिक पॉइंट. इट कैन बी यूज्ड इन एनी टेंस. Okay, and it is basically used in present perfect and present perfect continuous tense. ओके, दो यूज मैंने आपको बता दिए. किस टाइप के वर्ड्स आएंगे मैं अभी बता देता हूँ आपको. ये जो ड्यूरेशन, ये पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है ड्यूरेशन. और ड्यूरेशन का मतलब होता है इट हैज स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स. जैसे ड्यूरेशन में पीरियड ऑफ टाइम या नंबर भी आ सकता है. न्यूमरल के लिए भी आ सकता है ये. न्यूमरल जैसे किस टाइप से मैं बता देता हूँ. एग्जाम्पल्स इसके ले लेते हैं. फॉर 5 days. ठीक है, फोर आया और फाइव के कारण आया. फॉर 2 weeks. फॉर few minutes. ठीक है, यहाँ पे न्यूमरल के कारण आया, बट यहाँ पे एक पता लगा है फॉर फ्यू मिनट्स मतलब कुछ मिनट से, एक ड्यूरेशन की बात हो रही है. फॉर सम टाइम. ओके, फॉर सेवरल years. ओके, फॉर 10 months. ओके, और भी हो सकते हैं. फॉर 5 days, फॉर 2 weeks, फॉर फ्यू मिनट्स, फॉर सम टाइम, फॉर सेवरल ईयर्स, फॉर 10 months. और ले लेंगे अभी. और इसके एग्जांपल्स अगर लेते हैं तो जैसे सिंस येस्टरडे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हो गया. सिंस येस्टरडे, सिंस 5 o'clock. एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो सिंस 5 o'clock. ठीक है, सिंस सिंस मंडे. ठीक है, सिंस जनवरी. सिंस 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 23rd Feb. ओके, एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ हमारा इशारा है. समझ आ गया आप सब बच्चों को? यहाँ तक नोट कर लीजिए. मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ. एक छोटा सा यूज हो रहा है. ये सिंस और फोर तो मैंने एक नॉर्मल वैसे आपको बताया. एक नॉर्मल सिंस और फोर का वैसे भी नॉर्मल यूज होता है कई जगह पे. जैसे फोर किसके लिए आता है, ये अलग यूज है, इससे हट के थोड़ा सा बता रहा हूँ. फोर आता है बेसिकली के लिए. ओके, और सिंस आता है क्योंकि या चूंकि की सेंस में. चूंकि. ओके, क्योंकि या चूंकि की सेंस में आता है. जैसे इज दिस बुक
फॉर मी, क्या ये बुक मेरे लिए है? नो, दिस बुक इज नॉट फॉर यू। ओके, एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा ये हो गया। सिंस का कैसे हो सकता है? सिंस यू insisted, that's why I am here। क्योंकि आपने मुझे इंसिस्ट किया, इसलिए मैं यहां पर हूं। ओके, ठीक है, इतने एग्जांपल्स काफी हैं इसके लिए। एग्जांपल्स समझ आ गया था? इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़े एग्जांपल्स लिखवा देता हूँ इसके, जैसे I have been working in this institute dash a long time। तो क्या आना चाहिए? मैं इस इंस्टीट्यूट में काफी लंबे समय से काम कर रहा हूं। तो क्या आना चाहिए? सिंस या फॉर? तो आएगा यहाँ पे फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोलूं, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूट लाइक 1998। तो क्या आना चाहिए? सिंस या फॉर? यहाँ पे आएगा सिंस। ठीक है, like he has been studying for 2 hours। पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा है वो। ओके, एंड शी हैज बीन cooking food since 3 o'clock। पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ये पीरियड ऑफ टाइम है 2। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। इसको ड्यूरेशन नहीं बोल सकते, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट है। ये फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये पीरियड हो गया। समझ आ गया? जैसे आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years। मैं इस घर में 10 सालों तक रहा हूं, एक ड्यूरेशन की बात हो गई। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, और हो सकता है ओके, नेक्स्ट हो सकता है मिस्टर मेहता has been living in Canada for several years। यानी काफी सालों से वो कनाडा में रह रहे हैं। समझ आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये टॉपिक फिनिश हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक चीज और थोड़ी सी बताऊंगा इसके बाद, इसको जस्ट नोट डाउन कर लीजिए पहले।
अपने फेसबुक पेज पे, मैं सुजन ट्यूटोरियल्स के फेसबुक पेज पे एक वर्ड ऑफ द डे या वोकेबलरी एनहेंसमेंट के लिए एक वर्ड लिखता हूँ डेली बेसिस पे, या जब भी मेरे को टाइम मिलता है, तो वो मैं साथ के साथ यहाँ पे भी शुरू कर रहा हूँ। ओके, जैसे वर्ड ऑफ द डे आज का लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, वर्ड ऑफ द डे इज एमिटी। एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप। ठीक है, ये आप अपनी डायरी में नोट करते जाइएगा। डेली बेसिस पे एक वर्ड हम किया करेंगे हर एक क्लास में, उसका वर्ड का मीनिंग, और अपनी तरफ से आप एक सेंटेंस बनाया करिए। ठीक है, और 1 वीक में आपके 7 वर्ड्स तैयार हो जाएंगे। डेली जब भी हम एक वर्ड करेंगे तो पिछले वर्ड को जरूर याद कर लीजिएगा। ऐसे ही एक हफ्ते में 7 शब्द आपको डेली, मतलब डेली बेसिस पे उसको रिवाइज करते रहना, ताकि आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।